अगर एनिमे की दुनिया में दिमाग और असीम ताकत आमने सामने खड़ी हो, तो ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं रहता, ये सोच का टकराव बन जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स की जिनका नाम सुनते ही रिस्पेक्ट अपने आप निकल आती है, इटाची उचिहा और गोजो सटोरू। सबसे पहले बात करते हैं इटाची उचिहा की। इटाची वो निंजा है जो कभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि असली डर शोर नहीं करता। शेरिंगन उसके लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिमाग तक पहुंचने का रास्ता है। इटाची की सबसे खतरनाक एबिलिटी उसका गेंजुत्सु है। ये शरीर पर नहीं, सीधे माइंड पर अटैक करता है। दुश्मन को ये तक एहसास नहीं होता कि वो इल्यूजन में है, और त्सुकुयोमी तो समय का ही मतलब बदल देता है। बाहर एक पल, अंदर सालों का दर्द। यही वजह है कि इटाची की पावर दिखाई कम देती है, लेकिन असर सबसे गहरा छोड़ती है। फिर आती है अमातेरासु, ऐसी आग जो जलाने से ज्यादा अंत तय करती है। कोई वार्निंग नहीं, कोई शोर नहीं, बस ब्लैक फ्लेम्स और अनअवॉइडेबल फेट। और अंत में सुज़ुनो। याटा मिरर एब्सोल्यूट डिफेंस का सिंबल है, और तोत्स का ब्लेड एक ऐसा फैसला जिसके बाद रिटर्न नहीं होता। इटाची की एबिलिटीज इसीलिए डेंजरस हैं क्योंकि वो दूसरा चांस नहीं देती। अब चलते हैं गोजो सटोरू की तरफ। गोजो वो कैरेक्टर है जिसे देखकर ही सामने वाला समझ जाता है कि वो सेफ नहीं है। उसकी कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं, सर्टेनिटी है। उसे पता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। गोजो की सबसे फेमस एबिलिटी इन्फिनिटी है। ये कोई शील्ड नहीं, ये रियलिटी को ही बदल देती है। अटैक आप तक पहुंचने से पहले खुद रुक जाता है। यही वजह है कि गोजो को टच करना खुद में चैलेंज बन जाता है। उसकी सिक्स आइज उसे सिर्फ देखने की नहीं, हर चीज को समझने की ताकत देती है। एनर्जी कंट्रोल इतना परफेक्ट है कि वो बिना थके लगातार स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहता है। और फिर आता है उसका डोमेन, अनलिमिटेड वॉइड। ये शरीर पर नहीं, सीधे दिमाग पर हमला करता है। इतनी इंफॉर्मेशन एक साथ कि सामने वाला खुद को संभाल नहीं पाता। ये एबिलिटी इसीलिए डेंजरस है क्योंकि यहाँ एस्केप का कंसेप्ट ही नहीं होता। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एबिलिटीज कंपैरिजन। इटाची की एबिलिटीज प्रिसिजन पर बेस्ड है। वो एक छोटी सी गलती ढूंढता है और उसी पल सब कुछ खत्म कर देता है। उसकी डेंजर साइलेंट, सडन और इरिवर्सिबल है। गोजो की एबिलिटीज ओवरवेलमिंग है। वो धीरे धीरे नहीं तोड़ता, वो सामने वाले को कंप्लीटली हेल्पलेस महसूस कराता है। उसकी डेंजर कांस्टेंट, विजिबल और अनअवॉइडेबल है। अब सवाल, कौन सी एबिलिटी ज्यादा डेंजरस है? अगर बात करें माइंड कंट्रोल, इल्यूजन और इंस्टेंट एंड की, तो इटाची का गेंजुत्सु, त्सुकुयोमी और तोत्सु का ब्लेड ज्यादा डेंजरस मानी जाएंगी, क्योंकि एक बार फंसे तो वापसी मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें डिफेंस, कंसिस्टेंसी और एरिया डोमिनेशन की, तो गोजो की इन्फिनिटी और अनलिमिटेड वॉइड ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि ये एबिलिटीज खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। इसीलिए मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है, इटाची की एबिलिटीज ज्यादा डेंजरस हैं जब वो कनेक्ट कर जाए, और गोजो की एबिलिटीज ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि वो कनेक्ट होने ही नहीं देती। अगर ओवरऑल विनर की बात करें तो मेरे हिसाब से गोजो को एज मिलती है क्योंकि उसकी डिफेंस और कंसिस्टेंसी ज्यादा रिलायबल है। लेकिन इटाची को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी। एक मोमेंट, एक मिस्टेक और पूरी गेम पलट सकती है। ये कंपैरिजन जीत हार का नहीं, माइंड वर्सेस लिमिटलेस पावर का है। और सच ये है, दोनों अपने अपने यूनिवर्स में एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं। अब आपकी बारी है। रिस्पेक्ट के साथ कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से किसकी एबिलिटी ज्यादा डेंजरस है, इटाची की माइंड बेस्ड पावर्स या गोजो की लिमिटलेस एबिलिटीज? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो दिल से धन्यवाद। आप जैसे व्यूअर्स ही इस चैनल की असली ताकत हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, एनीमे कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।